मैं आज एक पारिवारिक कार्यक्रम में आया था यहाँ, और पारिवारिक कार्यक्रम का आज बारात लेके आया हूँ बेटी। लेकिन फिर पता चला कि किसान की लगा हुआ है, तो किसान की तो अपना परिवार है। और जब कुलपति जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप कहीं किसानों के बीच में आए, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। आज आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन आदित्य जी नहीं हुई। दिल्ली, महाराष्ट्र और दूसरे राज्य जब से चुनाव हुए हैं अपने वादे को पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव हुए पूरा 1.5 साल बीत गया, लेकिन अब तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रही है लाडली बहना की किस्त। अब 10 तारीख के पहले हम सभी लाडली बहनाओं को एक बात बताने वाले हैं कि एक विशाल आंदोलन हो सकता है। इसके बाद महिलाएं सड़कों पर उतर सकती हैं। कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं, लेकिन आज किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किसानों के लिए अब एमएसपी को बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर एक्स्ट्रा लाभ देने वाली है। तो एक तरफ तो बीजेपी सरकार यानी कि मोहन सरकार लगातार किसानों को, लाडली बहनों को फायदा पहुंचा रही है, लेकिन जितना कहा था उतना नहीं पहुंचा पा रही है। इसके लिए अब विपक्ष उनकी कॉलर पकड़ने लगा है। क्यों भाई, क्यों पकड़ने लगा है? क्योंकि आपने बोल तो दिया चुनाव में वोट लेते समय कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन जब बारी आई पैसा देने की, तब कर्जा ले लेके आप अपनी अर्थव्यवस्था को खराब किए जा रहे हो। वास्तविकता देखी जाए तो अभी 2 दिन पहले ही 6,000 करोड़ रुपए का फिर से लोन लिया गया मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से, यानी कि अब लाखों करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। ये कर्ज चुकाएगा कौन? लेकिन फिर भी आज के 2 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़े मुद्दा तो है कि लाडली बहना के 3,000 रुपए करने के लिए अब लाडली बहनाएं उतरेंगी आंदोलन करने के लिए, सड़कों पर जाएंगी। कैबिनेट बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें किसानों को एक 3,100 रुपए देने का वादा किया गया। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिएगा। यहां पर आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर लगातार हमारी पूरी जो विवेचना है वो याद दे सकते हो कि 2 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित राशि है कनक्लेव के लिए। और अच्छा एक बात बताने भूल गया मैं आप सभी को, आज के वीडियो में एक खास बात और है, अब किसान बिजली उत्पादन करके बेच भी सकते हैं। हाँ, किसान अभी तक बिल भरता था, लेकिन अब हम बिजली उत्पादन करके बेच भी सकते हैं। किसान अब बिजली से भी पैसा कमा सकता है। इसकी योजना तैयार कर ली गई है। वो योजना क्या है हम आपको बताएंगे वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाडली बहनों को 3,000 रुपए देने के लिए अब कांग्रेस के दिग्गज नेता सामने आ रहे हैं कि अब 3,000 देना ही पड़ेगा। 10 मार्च की किस्त को 1,500 करना ही पड़ेगा। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि सरकार तक ये बात पहुंच सके कि अब 10 तारीख आ रही है, पेमेंट करो साहब। पूरे प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं 1.25 साल होने आया और सरकार सो रही है। कुंभकर्ण भी 6 महीने सोए थे, लेकिन उड़ गए। और यहाँ 1.25 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में मोहन यादव सरकार को उठा रही है कि आपका भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था, जिसमें आपने कहा था कि हम जो भी घोषणा होगी पूरी करेंगे। वो विधानसभा में इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने कहा ये घोषणा पत्र भाजपा का रामायण और गीता की तरह है। 3,000 रुपए महिलाओं को नहीं मिले लाडली बहना को, और उल्टा इनकी मंत्री कहती कि 1,250 से ऊपर नहीं दे पाएंगे। विधानसभा के प्रश्न में बड़े बड़े पोस्टर लगाए मोदी के साथ गुलाबी कि हम बहनों को 3। तो लाडली बहनाओं को अब सरकार के साथ साथ विपक्ष का भी सहारा मिल रहा है। भैया विपक्ष क्या बोल रहे हैं? विपक्ष क्या बोल रहा है कि हम तो तुम्हारे 3,000 रुपए कराने के लिए सड़कों पर उतर जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन किसानों को बड़ी खुशखबरी आज। भैया ये वीडियो हर एक किसान तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए वो जानकारी लेकर आता हूं जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। जैसे कि खेत में सोलर पंप लगाओ और बिजली खुद बनाओ। अब हमको बिल नहीं भरना पड़ेगा, बिल का टंटा ही खत्म कर देंगे। देखते हैं मोहन यादव का बड़ा बयान। किसानों के हर खेत में अब जो सोलर पंप लगेगा तो बिजली कैसे बनेगी? सूरज से बनेगी, तो हमको बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। देखो ये वीडियो। बिजली अभी अपने यहाँ पर सरकार के माध्यम से, अभी तो हमने कहा कि जो अस्थायी कनेक्शन है
उनको तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन दिलाने की सरकार ने घोषणा कर दी। अब पहले मध्य क्षेत्र से धीरे धीरे सब दूर, लेकिन आने वाले समय में 3 साल के अंदर सभी किसानों को सोलर पंप देते हुए बिजली के बिल की झंझट ही मिटा देंगे। आपके अपने स्वयं के पास अपने खेत में सोलर पंप लगाओ, अपनी बिजली खुद बनाओ और आपको सरकार के माध्यम से वो यंत्र दिलवाएंगे ताकि हम अपनी खेती करें, बागवानी करें, अपने आसपास में जो बिजली के माध्यम से वो ज्यादा बिजली उत्पन्न हो जाए तो मीटर से आपसे बिजली खरीदेंगे। अभी आपको देना पड़ता है, अपने हिसाब से लेंगे। मुझे मालूम है आदिवासी अंचल में तो हमको ये झंझट कम। अब खेत में किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, बिजली फ्री हो जाएगी। इसकी तैयारी हो रही है। अभी बिजली फ्री नहीं होगी, 3-4-5 महीने लगेंगे, लेकिन बिजली फ्री होगी। इसके बाद वादा करता हूं, क्योंकि सोलर पंप अगर लगवा लिए तो, लेकिन है ना, ये मत बोलना सर फ्री बिजली का वादा बोला था लेकिन हुई नहीं। फ्री बिजली तब होगी जब सोलर पंप लगवाओगे। इसके लिए कैबिनेट में एक मीटिंग और होने वाली है जिसमें आपको फ्री में सोलर पंप बांटे जाएंगे, लेकिन कब बांटे जाएंगे इसकी व्यवस्था नहीं करी गई है। जब आएगा बताएंगे आपको। किसानों के सीमांकन कार्यक्रम को डिजिटलाइज करने के लिए 124 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। आपको पता है, पट्टे नक्शे बनवाना, फिर बटांकन करना, सीमांकन करना, अरे पटवारी चक्कर काट के हमको चक्कर आने लगते थे यार कि कब इधर जाना उधर जाना, इधर जाना उधर जाना। लेकिन अब डिजिटलाइजेशन होने से ये काम चुटकियों में होंगे और घर बैठे होंगे। तो सीमांकन के लिए 134 करोड़ रुपए देकर किसानों को फायदा ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। देखते आज की कैबिनेट मीटिंग का बड़ा बयान। आप सब जानते हैं कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, वैसे ही 1 महीने तक किसानों के सीमांकन पटांकन के कार्यक्रम एक अभियान की तरह चलाए थे। अब इसको पूरे को डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं और इसीलिए आज इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है डिजिटलाइजेशन को। इसमें 138.41 करोड़ रुपए का प्रावधान है। हम इसमें खुली निविदा आमंत्रित करेंगे और पूरे प्रदेश में जितने भी किसानों की ज़मीन है या कोई सी भी ज़मीन है उसका डाटा कलेक्शन कर लेंगे। हमने जिले बनाए हैं, छिंदवाड़ा से हटाकर पांडुरना। अब पांडुरना में वन विभाग का एक नया मंडल। तो देखिए भैया, किसानों के लिए फायदा तो मिलने वाला है, वो ठीक है, लेकिन धान उत्पादक अगर आप किसान हैं और धान, देखो धान और गेहूं की 2 खबरें हैं। गेहूं के अगर हम बात करें तो गेहूं के लिए आपका 2800 रुपए प्रति क्विंटल आपका एमएसपी तय कर दिया गया है। धान के लिए 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर अलग से राशि दी जाएगी। ये एमएसपी नहीं है, खुश हो जाओ तुम लोग। एमएसपी नहीं, एमएसपी तो वही है शायद 2500-2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 4000 रुपए अतिरिक्त पैसा जो दिया जा रहा है उसकी घोषणा आज मुख्यमंत्री ने करी है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा। देखते हैं मोहन यादव का बड़ा वीडियो। दूध का उत्पादन कौन कौन करता है? गाय भैंस जिसके घर में हाथ खड़े करो, जिनके घर में गाय, और आप चिंता मत करो जिनने हाथ खड़े नहीं करे वो भी ध्यान रखना। अपनी सरकार के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। जैसे अभी गेहूं पे 2600 रुपए कुंटल देने वाला है, जोरदार अभिनंदन करो। वर्तमान के समय में किसानों को भला करते हुए 2600 रुपए कुंटल, और जहां धान होता है उसको 4000 रुपए हेक्टर आपके खाते में डालने वाले हैं। 4000 रुपया, जब ताली बजे तो अच्छी बजना चाहिए, धान वाला हो या गेहूं वाला, दोनों तरफ से आनंद लेना चाहिए। तो 4000 रुपया प्रति हेक्टर आपके खाते में डालेंगे। और दूध आप उत्पादन करोगे तो दूध पे भी 5 रुपया लीटर का बोनस आपको देंगे। ये अपनी सरकार ने निर्णय लिया है। दूध हमारे किसानों के घर में होना चाहिए, क्योंकि अपने देश की पहचान ही दूध दहियों से होती थी। अपने देश के अंदर गौपालन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। हमको मालूम है बच्चे बच्ची को अभी कुपोषण की बीमारी आती। अब देखो भाई, तो दूध महंगा हो तो रहा है, लेकिन अब दूध सस्ता हो इसके लिए क्या किया जाए बताओ। दूध सस्ता करना हो तो दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, गाय भैंसे पालनी पड़ेंगी। और गाय भैंस तुम क्यों पालोगे भैया? तुम तो लाट साहब बनना चाहते हो। अरे फ्यूचर में किसानों की ही वक्त होने वाली है, जिनकी खेती होगी, अनाज कहां से होगा? खाएगा आदमी की नहीं खाएगा? दूध पिएगा नहीं पिएगा? तो भैया दूध और गाय भैंस पालना शुरू कर दो, क्योंकि अभी दूध का जो दाम है वो बढ़ने वाला है।
दूध का दाम बढ़ेगा तो आपको फायदा मिलेगा। तो भैया कोई आदमी खुद मंत्री खुशी से तो करेगा नहीं, तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करो हम प्रोत्साहन राशि देंगे। तो 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि मिल रही है। साथ में गाय पालने पर, अगर आप गाय और भैंस 10 जोड़ी पालते हो तो आपके लिए अलग से 20 रुपए प्रति जोड़ी आपको पैसे दिए जाएंगे, यानी कि आपका चारा खाने का खर्चा तो हो गया। तो पशुपालन बढ़ाकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कृषि कर्मण अवार्ड हमारे मध्य प्रदेश को हर बार मिलता है, अब दूध कर्मण अवार्ड भी मिलना चाहिए। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हो रहा है, परिवहन घोटाला हो रहा है, फिर भी भाजपा उस पर बात नहीं कर रही है। ये बात कही उमंग सिंगार ने बड़े मंच से, वास्तविकता भी है। घोटालों को तो भाई कोई भी सरकार सहन नहीं होना चाहिए, घोटालों को तो तुरंत पर्दाफाश करके उनको सजा देनी चाहिए। देखते हैं वीडियोस को, देखेंगे अगली बड़ी खबर। नर्सिंग घोटाला हुआ, कई 100 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए गए, विश्वास सारंग के तार जुड़े, लेकिन बीजेपी ने उसको चुप करा दिया। क्यों? इसका मतलब आप चाहते हो कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचारी मंत्री रहे, इससे स्पष्ट होता है। क्यों नहीं जांच कराई आपने? क्या बच्चों का, छात्रों का करोड़ों रुपए, कॉलेज के लोगों का पैसा किसके पास जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? क्यों नहीं सरकार कराती जांच? अभी परिवहन घोटाला हुआ, एक सिपाही के माथे पूरा माथा टक्कर दिया, यही सबसे बड़ा था। कोई सोच सकते है सिपाही 1500 करोड़ का आदमी हो सकता नहीं, पूरे जीवन में नहीं कमा सकता। अब क्यों तो छुपाना चाह रहा हूं? क्या पूर्व मंत्री गोविंद राजपूत, क्या पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह? प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हो रहा है, परिवहन घोटाला हो रहा है, लेकिन कोई कुछ बोले ना बोले। कैलाश विजयवर्गीय ने एक बात जरूर कह दी, आंगनवाड़ियों के लिए, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया गया है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके लिए अलग से बजट बनाया जाएगा। क्योंकि पता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्यों प्रशिक्षित करना चाहिए? क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य उनके हाथ में है, छोटे छोटे बच्चे रहते बेचारे आंगनवाड़ी में। देखते हैं वीडियोस का, देखेंगे अगली बड़ी खबर। आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं कि बच्चे जो उनका जो बच्चा होता है आंगनवाड़ी का, उसकी जो बचपन के दिन होते हैं 1000, और वो आंगनवाड़ी में पढ़ता है, वहाँ पर ही अगर उसको संस्कार दे दिए जाएँ, अच्छी खिलाई पिलाई कर दी जाए, तो वह एक अपने जीवन में अच्छा बनता है। आज एक निर्णय लिया गया है कि आंगनवाड़ी की जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का, और उस प्रशिक्षण के माध्यम से वे बच्चे जो छोटे हैं उन्हें सामान्य ज्ञान देना, शिक्षा के प्रति उनकी रुचि पैदा करना। तो इन सब के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक, चलिए तो आप देख सकते हो यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करने का निर्णय लिया गया है। हम भी आपको प्रशिक्षित करेंगे, हम भी आपको बच्चों को पढ़ाएंगे। सरकारी नौकरी करनी है तो दीप्ति एकेडमी डाउनलोड कर लो आज के आज। दीप्ति एकेडमी डाउनलोड कर लोगे तो आपको सारे कोर्सेज यहाँ मिल जाएंगे, चाहे महिला सुपरवाइजर का हो, चाहे वर्ग 3 की किताबें हो, वर्ग 3 चयन परीक्षा की हो, वर्ग 2 सोशल साइंस हो, आप जो भी है सब कुछ आपको मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, और हमारी बेहतरीन टीम आपको पढ़ा रही है। तो आज ही हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेमो लेक्चर चल रहे हैं, आप चाहे तो किसी भी समय यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए, हमारी क्लास चल रही होती है। अच्छी लगे तो एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।